हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक स्टडी क्लासेस चैनल। दोस्तों, ये हमारा दोस्तों पार्ट टू नदी का है। दोस्तों, हमारा ये पार्ट टू जिसके बारे में हम जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये है पश्चिमी नदी, ये है पूर्वी नदी। कौन सी है दोस्तों? ये है पूर्वी नदी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक। तो ब्रह्मपुत्र नदी का दोस्तों उद्गम कहाँ से होता है? अंसी ग्लेशियर से। इसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? अंसी ग्लेशियर से। इसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी का अंसी ग्लेशियर से। ठीक है। और दोस्तों, ये तिब्बत से निकलती है। कहाँ से? तिब्बत से। तो तिब्बत से हमारी दोस्तों बर्फ़ की जो चट्टानें हैं वो वो धूप के कारण पिघलती हैं और ब्रह्मपुत्र नदी का आगे चल के निर्माण होता चला जाता है। इधर साइड है दोस्तों तिब्बत पीछे, और वहाँ से जो चट्टानें वो पिघलती हैं और दोस्तों यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है। ये निकल रही है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। चलते हैं आगे। ये है दोस्तों हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी है ये नदी? ये है हमारी दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी, जो हमारी निकलती है कहाँ से? तिब्बत से। अब पढ़ते हैं दोस्तों तिब्बत। तो दोस्तों, जब ये हमारी नदी तिब्बत से निकलती है तो उसका जो नाम होता है वो होता है सांगो नदी। सांग्यो नदी। उसका नाम क्या होता है दोस्तों? सांग्यो नदी। तिब्बत से जब ये हमारी नदी निकलती है तो उसका नाम होता है सांग्यो नदी। दोस्तों, ये सांग्यो नदी तिब्बती क्षेत्र में दोस्तों क्या करती है कि यह कठोर चट्टानों पर बहती है। क्या है दोस्तों? कठोर चट्टाने पर, क्योंकि उधर पहाड़ है। तो ये दोस्तों कठोर चट्टानों पर बहती है। उसका जो कठोर चट्टानों की वजह से उसका जो बहाव होता है वो दोस्तों बहुत तेज हो जाता है। बहाव जो क्या हो जाता है तिब्बती क्षेत्र में, इस ब्रह्मपुत्र नदी का बहुत तेज हो जाता है। और जब जब ये बहाव तेज हो जाता है और दोस्तों ये चट्टानें जो हैं, पहाड़ी एरिया है और यानी कि ऊंचा एरिया है। क्या है दोस्तों? जैसे ये है दोस्तों हमारी, जैसे मान लो ये पहाड़ी एरिया है। ठीक है। ये है पहाड़ी एरिया और दोस्तों, और ये है ऊंचा भी एरिया। तो यहाँ से मान लो हमारी ये नदी निकल रही है। ठीक। ये नदी निकल रही है हमारी। तो यहाँ दोस्तों क्या होता है कि अगर कोई भूकंप वगैरह या कुछ भी आए तो दोस्तों यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बाढ़ आड़ नहीं आती, क्योंकि दोस्तों क्या है कि ये ऊंचा क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे दोस्तों बाढ़ नहीं आती है। तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे बाढ़ हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि क्या है दोस्तों कि जो तिब्बत से जो नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र, उसका नाम होता है सांग्यो नदी। कठोर चट्टानें, ऊंचा ऊंचे पहाड़ हैं, इस वजह से उसका बहाव जो है वो तेज हो जाता है। और दोस्तों वहाँ पे जो बाढ़ की जो बाढ़ है वहाँ पे आती नहीं है। ठीक है। इस वजह से अब चलते हैं नेक्स्ट। ये है दोस्तों तिब्बती क्षेत्र। ये क्या दोस्तों? तिब्बती क्षेत्र। यहाँ से जो नदी हमारी निकल रही है दोस्तों, यहाँ से ये यहाँ से निकल रही है, तो ये है दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र। तो पहाड़ी क्षेत्र क्या है दोस्तों? कहीं ऊंचा और कहीं नीचा, इसलिए इस नदी का जो बहाव है वो हो जाता है तेज। ठीक है। अब चलते हैं, जब ये तिब्बत से कहाँ पहुँचती है दोस्तों? भारत। तिब्बत से कहाँ पहुँचती है? भारत में। जब ये तिब्बत से भारत में पहुँचती है तो ये दोस्तों भ्रंशित चट्टानों से बहती है। भ्रंशित चट्टान है यहाँ पे है दोस्तों, ये भ्रंशित चट्टान है। भ्रंशित चट्टानों से बहती है, क्योंकि जो भ्रंशित चट्टानें हैं दोस्तों वो बना देती हैं क्या? गाद। वो बना देती हैं दोस्तों गाद, मलबा या कीचड़। तो जो भ्रंशित चट्टानों से जब ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तो भारत में दोस्तों बना देती है गाद या मलबा या कीचड़ बना देती है। इस कारण दोस्तों क्या होता है, जब दोस्तों
मान लो हमारा ये है पहाड़, ये है दोस्तों पहाड़, ठीक है। ये मान लो ये है हमारा पहाड़, और दोस्तों यहाँ से निकलेगी हमारी नदी। यहाँ से निकल रही है हमारी नदी। यहाँ से दोस्तों हमारी निकली नदी। तो ये क्या है, भ्रंशित चट्टान है जो दोस्तों ये है, ये जो भ्रंशित चट्टान है दोस्तों, ये इसमें टकराती और इसकी वजह से जो आगे है, आगे क्या हो जाता है दोस्तों, इस नदी में मलबा जमा हो जाता है। जब ये भारत में आती है क्या हो जाता है दोस्तों, मलबा जमा हो जाता है, ठीक है। तो मलबा जब जमा हो जाता है इस कारण से इसमें दोस्तों क्या होती है, बाढ़ आ जाती है। क्योंकि देखो दोस्तों, जब ये हमारी जो नदी है, जब ये हमारे भारत में प्रवेश करती है, जब ये दोस्तों हमारे इस भारत में जब ये प्रवेश करती है दोस्तों, जब ये दोस्तों हमारे जब भारत में ये नदी प्रवेश करती है तो क्या होता है दोस्तों, जब ये दोस्तों हमारे भारत में जब ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से, तो दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे जो जो एरिया है, जो यहाँ पे जो एरिया है वो दोस्तों पहाड़ी एरिया नहीं आता है। यहाँ तक जो दोस्तों पहाड़ी एरिया आ जाता है, और जब ये दोस्तों असम में पहुँचती है तो असम में दोस्तों मैदानी क्षेत्र की वजह से इसमें दोस्तों क्या होता है कि बाढ़ नहीं आती है। क्या नहीं आती है दोस्तों, बाढ़ नहीं आती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसी मलबा से माजुली नदी द्वीप बनता है। इसी जो जो दोस्तों इसका जो मलबा हो जाता है, बाद में इसका जो मलबा है उससे दोस्तों क्या बनता है, जो मालवा, इसी मालवा से माजुली नदी द्वीप बनता है, ठीक है। और दोस्तों ये माजुली नदी द्वीप है वो कहाँ पे है दोस्तों, ये है असम में। कहाँ है दोस्तों ये, जो ये माजुली नदी द्वीप है दोस्तों, ये है वो दोस्तों असम में, ठीक। ये ध्यान रखना है आपको। और दोस्तों इसी की वजह से 2016 में गिनीज रिकॉर्ड में इसे दर्ज किया गया, ठीक है। तो जब ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करती है तो इसे इसे दोस्तों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे दर्ज किया गया 2016 में। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है, कभी जब ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और जब ये असम में बहती है, ये दो राज्यों में बहती है, एक है अरुणाचल प्रदेश और वो है असम, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है, दो राज्यों में, ठीक, दो राज्यों में बहती है। तो दोस्तों क्या होता है, कौन कौन से दो राज्य, अरुणाचल प्रदेश और असम। तो जब ये दोस्तों कहाँ होती है, जब ये नदी होती है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, जब ये नदी होती है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, तो क्या होता है, इसका जो नाम होता है दोस्तों, इसका नाम होता है दिहांग नदी। दिहांग नदी, इसका नाम दोस्तों क्या होता है, दिहांग नदी। जब कहाँ होती है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और जब दोस्तों यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से जब ये दोस्तों कहाँ आती है, असम में। कहाँ आती है दोस्तों, असम। जब ये अरुणाचल प्रदेश से दोस्तों असम में आती है तब इसका जो नाम है, तब इसका जो नाम है वो दोस्तों हो जाता है ब्रह्मपुत्र।
तब इसका नाम क्या हो जाता है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, दिहांग। और जब ये असम में दोस्तों आती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आती, जब ये हमारे तिब्बत से निकली फिर आई भारत में, भारत से फिर किस में प्रवेश करेगी दोस्तों, बांग्लादेश में। भारत से किस में प्रवेश करेगी दोस्तों, बांग्लादेश में। ठीक है दोस्तों, ये जो बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है नदी तो क्या करती है कि ये सुंदरबन का डेल्टा बना देती है। क्या करती है दोस्तों, सुंदरबन का डेल्टा बना देती है। क्योंकि भारत में प्रवेश करती है तो ये जो मलबा वगैरह है, कीचड़ वगैरह है, ये साथ में जब लेके आती है तो ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और दोस्तों ये सुंदरबन का डेल्टा बना देती है हमारे भारत में, बांग्लादेश में जाके सुंदरबन का डेल्टा बना देती है। ये दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये क्या है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक है, और दोस्तों जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका जो नाम है वो हो जाता है जमुना। तो जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो दोस्तों क्या नाम हो जाता है इसका, जमुना। तो दोस्तों यहाँ से जब ये अरुणाचल प्रदेश से जब ये प्रवेश करी तो दोस्तों इसका नाम क्या था, जब ये अरुणाचल प्रदेश से जब ये प्रवेश करी दोस्तों तो इसका नाम था दिहांग नदी। ठीक है, और जब ये दोस्तों असम में पहुंचती है, कहाँ, असम में, जब ये असम में पहुंचती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। जब ये कहाँ पहुंचती है दोस्तों, असम में, तो इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। ठीक, और दोस्तों जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसी का नाम हो जाता है दोस्तों, क्या हो जाता है दोस्तों, अभी हमने बताया था, इसी का नाम हो जाता है दोस्तों ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र दोस्तों इसका असम में हो जाता है, लेकिन इसका जो जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। समझ आ गया दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों समझते हैं मैप में। ठीक, अब मैप में समझते हैं हम। पहले चलते ऊपर से। यहां से हम अपनी नदी को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मान लो ये है हमारा यहाँ पे तिब्बत क्षेत्र। तो हमारी जो नदी है दोस्तों यहाँ से चलती है, आई नदी हमारी यहाँ से। अब ये प्रवेश करेगी दोस्तों किसमें, अरुणाचल प्रदेश में। ये दोस्तों प्रवेश कर गई अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, किसमें प्रवेश कर गई, अरुणाचल प्रदेश में। और इसी अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों एक नदी मिल जाती है इससे, इसी अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों एक नदी इसमें मिल जाती है आके, वो है दिबांग नदी। कौन सी है, दिबांग नदी, जो अरुणाचल प्रदेश में मिल जाती है। फिर दोस्तों आगे चल के आगे जब ये नदी बढ़ती है दोस्तों तो यहाँ से मिल जाती है लोहित नदी। कौन सी नदी, लोहित नदी यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, और फिर जब दोस्तों आगे प्रवेश करती है तो यहाँ पे जो दोस्तों ये नदी है यहाँ पे मिल जाती है धनसिरी। कौन सी नदी मिल जाती है दोस्तों, धनसिरी नदी। ठीक है, और दोस्तों इस साइड ऊपर की साइड दोस्तों जो यहाँ से नदी एक निकलती है और यहाँ पे मिल जाती है वो दोस्तों है सुबनासिरी नदी।
कौन सी है? सुबनासिरी नदी। तो हम अपनी ब्रह्मपुत्र नदी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अब यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है। और दोस्तों क्या होता है कि जब और एक नदी दोस्तों यहाँ से निकलती है हमारी, मानस। मानस नदी एक यहाँ से निकलती है, ठीक है। यहाँ से निकली मानस नदी। और दोस्तों एक नदी यहाँ हमारे यहाँ से निकलती है, बराक नदी। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे? बराक नदी, जो सीधी चली जाती है किसमें? बांग्लादेश में जाके, ठीक है। ये निकली बराक नदी। अब दोस्तों जब ये हमारी नदी आगे बढ़ी तो इसकी कौन कौन सी नदी आई साथ में? एक तो आ गई सुबनासिरी, मानस। ऊपर कौन सी है? सुबनासिरी, मानस। और इस साइड जो दोस्तों है, इस साइड जो कौन सी नदी आ गई? दिबांग, दिबांग, लोहित, धनसिरी और बराक। दिबांग, लोहित, धनसिरी और बराक, ये आ गई इस साइड, पूर्वी साइड, ठीक है। और ऊपर साइड नॉर्थ में दोस्तों सुबनासिरी और मानस नदी मिल गई आगे। फिर दोस्तों जब ये हमारी नदी आगे चलती है तो यहाँ से दोस्तों हमारी सिक्किम से एक नदी निकलती, तीस्ता नदी। कौन सी? तीस्ता नदी। ये आके मिल जाएगी, ठीक है। ये आ गई तीस्ता नदी। फिर जब ये हमारी आगे बढ़ती है दोस्तों, और ये आके कहाँ करी जाती है दोस्तों? ये पहुंच जाती है दोस्तों बांग्लादेश में। और जब ये गिरती है दोस्तों, उसका नाम हो जाता है संयुक्त धारा मेघना। और दोस्तों इस साइड से हमारी आती है, ये तो आपको हमने पढ़ाया, इस साइड से दोस्तों कौन सी आ जाती है? हमारी गंगा नदी। इस साइड से दोस्तों कौन सी है हमारी नदी? गंगा, जो आगे इसमें मिल जाती है। और दोस्तों बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा, गंगा का। इसे बोलेंगे पद्मा नदी, इसमें मिल जाती है। तो जब ये दो धाराएं मिल जाती हैं दोस्तों, तो इन दोनों धाराओं को संयुक्त धारा कहते हैं और उसका नाम है मेघना धारा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज हमने पढ़ी इसमें। तो सिक्किम से कौन सी निकलती है दोस्तों? तीस्ता, फिर आगे मानस, फिर सुबनासिरी। और दोस्तों इस साइड से, पूर्वी साइड से निकलती है दिबांग, लोहित, धनसिरी, बराक। कौन कौन सी? दिबांग, लोहित, धनसिरी, बराक। दिबांग, लोहित, धनसिरी, बराक। और ऊपर सुबनासिरी, मानस, तीस्ता। सुबनासिरी, मानस, तीस्ता। सुबनासिरी, मानस, तीस्ता। और इस साइड दोस्तों पद्मा मिल जाती है और दोस्तों बन जाती है संयुक्त धारा मेघना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तीस्ता नदी जब ये मिलती है, कौन सी नदी? तीस्ता, जो सिक्किम वाली। कहाँ है दोस्तों? यह तीस्ता नदी, यह दोस्तों तीस्ता नदी। जब ये आगे आगे मिलती है दोस्तों, तो इसका एक इसका विवाद है, हम लोगों विवाद है दोस्तों इंडिया और बांग्लादेश के साथ। किस नदी का? तीस्ता नदी का। क्योंकि ये बांग्लादेश में मिलती है, भारत से निकलती है सिक्किम से, सिक्किम राज्य से। तो दोस्तों 1883 ईस्वी में संधि होती है इस नदी की। कब होती है? वो 1983, सॉरी, आई एम सॉरी दोस्तों। तो 1983 में इसकी क्या होती है? संधि। तो 1983 में जब इसकी संधि होती है दोस्तों, तो इसका 39% जो है इसका भाग, 39% किसको मिलता है? इंडिया को। 39% इसका पानी किसको जाता है? इंडिया को।
और 36% जो है वो मिलता है बांग्लादेश को। ये दोस्तों सिक्किम से निकलती है और कंचनजंगा के पास से निकलती है। ये सिक्किम से निकलती है और कंचनजंगा के पास से निकलती है। तो 39% हमारे भारत को इसकी पानी मिलता है और 36% बांग्लादेश को मिल जाता है। ठीक है, ये है विवादित 1983 में इसकी संधि हुई थी। फिर आती सुबनासिरी। सुबनासिरी नदी कहाँ है? सुबनासिरी नदी है दोस्तों इसमें, ये रही सुबनासिरी। तीसरा हमने जान लिया, सुबनासिरी दूसरी। ठीक, सुबनासिरी ये दोस्तों सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सुबनासिरी। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सुबनासिरी। फिर आती है दोस्तों लोहित नदी। लोहित नदी कहाँ है? यह है दोस्तों लोहित नदी। लोहित नदी दोस्तों, ये जो नदी है लोहित नदी, ये जो नदी है दोस्तों, ये खूनी नदी कहते हैं इसे। लोहित नदी को खूनी नदी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे दोस्तों लाल मिट्टी पाई जाती है। तो खूनी नदी किसे कहते हैं? लोहित नदी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या पाई जाती है? लाल मिट्टी। फिर आती है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। जब ये असम में प्रवेश करती है फिर आती है ब्रह्मपुत्र नदी। और इसकी दोस्तों पूरी कुल लंबाई ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि जहाँ से निकलती है तिब्बत से, पूरी जो लंबाई है दोस्तों 2900 किलोमीटर की है। 2900 किलोमीटर की है पूरी लंबाई। अगर दोस्तों हमें भारत से पूछ ली जाए तो, यानी कि भारत में जो इसकी लंबाई है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की, वो कितनी है दोस्तों? 9 से 17 किलोमीटर। 9 से 17, ये भारत में इसकी लंबाई है 9 से 17 किलोमीटर। ठीक है, तो दोस्तों हमने ये पूर्वी नदी को समाप्त कर दिया। अब नॉर्थ की नदी है हमारी सिंध नदी, इसको हम देखेंगे। ठीक है, कल। तो कैसी लगी दोस्तों क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखना, और दोस्तों इस क्लास को शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करना कि यहाँ पे दोस्तों जो कंटेंट दिया जाता है एकदम सटीक दिया जाता है, इम्पोर्टेंट कंटेंट दिया जाता है और इम्पोर्टेंट पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसी में दोस्तों हमारी जो पॉलिटी चल रही है उसमें भाग 1 करा दिया हमने, भाग 2 करा दिया और भाग 4 करा दिया है। इस बार हम भाग 3 कराएंगे। तो ये भाग 3 1 से लेके 4 तक ख़त्म हो जाएगा, फिर भाग 5 ऐसे करके हम पूरी पॉलिटी को समाप्त कर देंगे। और दोस्तों हम करा रहे हैं इसमें स्टैटिक भी हम इसमें कराते हैं दोस्तों, जिसमें कई पार्ट हम करा चुके हैं स्टैटिक के, वो आपको देखना है। ठीक है।